वेलकम टू क्विक मैथ स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो डैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस यहाँ पे दिया हुआ है कि उसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। और हमने नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा था कि जब भी रूट्स क्या होंगे, रूट्स इक्वल होंगे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ज़ीरो है। तो अब हम यहाँ पे d इक्वल टू ज़ीरो लेके सॉल्व करेंगे। तो d का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया रहे तो हम यहाँ पे जब लिखा रहे कि दे हैव टू इक्वल रूट्स तो हम क्या ले लेंगे, d इक्वल टू ज़ीरो। और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट ये बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन तो उसमें रहता ही है बोर्ड में। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, k का स्क्वायर, यहाँ पे 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इक्वल टू ज़ीरो हम रखेंगे। तो k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 और 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24 इक्वल टू ज़ीरो। अब k स्क्वायर इक्वल टू 24। अब k की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 24 हो जाएगा। और k अब ये अंडर रूट 24 तक अगर आप यहाँ तक करके छोड़ देते हैं तो भी यहाँ आगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके मार्क्स कट होंगे। तो इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे कि 24 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाई 4 और यहाँ पे 6 तो रूट में से निकलेगा तो रूट 6 ही रह जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 4 को निकालते हैं रूट में से तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 6 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2 रूट 6। अगर हम जब भी रूट लगाते हैं और यहाँ स्क्वायर रहता है तो यहाँ पे दोनों वैल्यू दोनों साइन हमें लिखना है, प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, और आपके आंसर में भी क्या आएगा, k की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6। आप इसको अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक सॉल्व करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हमें इसको कौन से फॉर्म में लाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में। तो के एक्स जो है इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 बाई 1। तो के एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स होगा के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे के 2x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। सेम कंडीशन इसके लिए दी हुई है, मतलब इसका भी जो d रहेगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पे a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब d इक्वल टू हमें ज़ीरो लेना है तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। b स्क्वायर हमें क्या, b की वैल्यू क्या है, -2k स्क्वायर माइनस 4k और c की वैल्यू 6 इक्वल टू ज़ीरो। इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 4k स्क्वायर, और ये यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई बाई 6 24k इक्वल टू ज़ीरो। अब ये 4k स्क्वायर यहाँ एज इट इज़ रहेगा, 24 उस साइड चला जाएगा तो माइनस है, यहाँ पे इधर जाने पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे 24k हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सिर्फ चाहिए k की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, एक k, यहाँ पे 2k था ना, एक k यहाँ एक्स्ट्रा रखेंगे और बच क्या जाएगा, 4 एक्स्ट्रा बचेगा हमारे पास, और यहाँ पे एक k एक्स्ट्रा रहेगा। इसको ब्रैकेट में लिख के k इज इक्वल्स टू 24k, और ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है हमारे पास, हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ जाके डिवाइड में 4k बन जाएगा। और यहाँ k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, कट करने पे k कट हो जाएगा और 4 6 24, तो हमें k की वैल्यू मिलेगी 6, जो कि हमारा आंसर होगा
इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंग्रोव हुज लेंथ क्या है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ 2 गुना है, किसकी 2 गुना है, इसकी ब्रेथ की, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, और हमें एक कंडीशन दी गई है कि उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है किसकी, ब्रेथ की। तो सबसे पहले हमें ब्रेथ अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट ब्रेथ बी x मीटर, क्योंकि यहाँ पे एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में, इसीलिए यहाँ पे लेंथ मैंने मीटर यूनिट में लिखा है। अब यहाँ पे लेंथ क्या आ जाएगा, लेंथ के लिए कंडीशन क्या दी है कि लेंथ 2 गुना है किसका, ये ब्रेथ का, तो यहाँ पे 2x मीटर हम लिख सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंग्रोव इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि अगर रेक्टेंगल है कोई भी, यहाँ पे जो भी हमें कंडीशन दी हुई है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, तो उसका एरिया हम क्या लिखेंगे, L इंटू बी, और ये यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। L की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x है, यहाँ B की वैल्यू x है, मल्टीप्लाई बाई 800 मीटर स्क्वायर। अब ये 2x मल्टीप्लाई बाई x, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब ये यहाँ पे 2 जाके इसे रिड्यूस कर देगा, डिवाइड बाई 2, जो कि इक्वल आ जाएगा 400 के। तो यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू 400, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखे तो -400 इक्वल टू 0। ये तो हमारा सिर्फ मिला इक्वेशन, हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इसका सल्यूशन पॉसिबल है। पहले हम इसके d की वैल्यू निकालेंगे, अगर d पॉजिटिव या 0 के इक्वल होगा तब तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, और अदरवाइज़ अगर नेगेटिव में आता है तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये काम हमें यहीं कर लेना होगा, जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा हम सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1, b की वैल्यू है 0, और c की वैल्यू है हमारे पास -400। d की वैल्यू अब हम निकालेंगे, b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, और यहाँ पे -400, तो 0 माइनस माइनस प्लस, और 4 मल्टीप्लाई बाई 400, जो कि हो जाएगा 1600। तो हमारे यहाँ d की वैल्यू क्या आ रही है, 1600, जो कि है पॉजिटिव। अब जब भी d हमारा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, सो वहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हमें मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको फैक्टर थ्योरम से x की 2 वैल्यू, या तो क्वाड्रेटिक फंक्शन से भी हम निकाल सकते हैं, या फिर हम फैक्टराइजेशन से भी सिंपली निकाल सकते हैं। बस हमें यहाँ पे क्लियर करना था कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी। 400 इक्वल टू 0 हमने ले लिया। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपको याद होगी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी होता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे x का स्क्वायर -400, ये किसका स्क्वायर होगा, 20 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 20 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो जो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x प्लस 20 इक्वल टू 0, और यहाँ पे x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 20, और यहाँ पे x की वैल्यू -20 आ रही है। तो ये वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे,
क्यों? क्योंकि हमारी जो लेंथ या ब्रेथ होती है वो कभी भी नेगेटिव में मेजर नहीं होती है। तो हम x की इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे कि जब भी हमारा ब्रेथ क्या होगा x मीटर यानी कि 20 मीटर होगा तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 20 मीटर जो कि हो जाएगी 40 मीटर। अगर इसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इसके रूट्स निकालते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 दिया हुआ था, जिसके d की वैल्यू हमारे पास आई थी 1600, a की वैल्यू हमारी 1 थी, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू माइनस 400 थी। हमारे पास क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या था कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ पे b की वैल्यू डायरेक्ट हम 0 रख देंगे और यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 1600 अपॉन 2 और यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो जब ये 1600 का हम रूट यहाँ से निकालेंगे तो हमारा रूट क्या बन जाएगा कि ये किसका हो जाएगा 40 का, बस यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा और यहाँ पे 2। तो एक बार हमारे पास x की वैल्यू प्लस 40/2 आएगी और दूसरी बार माइनस 40/2 आएगी। तो ये सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव 20 और एक बार नेगेटिव 20 हमारी दो वैल्यूज़ हमें मिलती। तो अगर हम ये रूल भी अप्लाई करते हैं, इस मेथड से भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर करेक्ट ही होगा, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर को नेगलेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव नंबर को लेके लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो मैंने दोनों मेथड आपको बता दी। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। अब यहाँ पे दो फ्रेंड्स दिए हुए हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि लेट फर्स्ट फ्रेंड एज इज x ईयर्स। अब एक की एज अगर x ईयर है और दोनों का सम कितना है 20 ईयर, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये फर्स्ट फ्रेंड है जिसकी एज क्या है x है और सेकंड की y है और इन दोनों का सम कितना है 20 है। तो अगर एक फ्रेंड की एज x है तो दूसरे की x के टर्म में क्या आएगा y इज इक्वल्स टू 20 माइनस x। तो सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें एक और कंडीशन दी गई है कि 4 ईयर एगो मतलब 4 साल पहले। 4 ईयर एगो फर्स्ट फ्रेंड की एज जो कि होगी x माइनस 4 ईयर्स, ये माइनस आएगा यहाँ पे मैंने लिख दिया। और यहाँ पे जो सेकंड फ्रेंड होंगे वो हो जाएंगे 20 माइनस x माइनस 4 ईयर्स, जिसे अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एज कितनी निकल आएगी 16 माइनस x ईयर्स। अब लास्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है 48 है। प्रोडक्ट किसका, फर्स्ट फ्रेंड की एज का और सेकंड फ्रेंड की एज का प्रोडक्ट है हमारे पास 48 ईयर्स। तो यहाँ पे x माइनस 4 और यहाँ पे 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, जो कि हम इसे सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि ये x मल्टीप्लाई बाई 16 होगा। टोटल x 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और यहाँ माइनस 4
16 माइनस x से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इक्वल आएगा 48 के। तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाई x हमारा कितना हो जाएगा 16x, ये x स्क्वायर यहाँ पे 48 और ये माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो एक टाइम के बाद हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा प्लस 20x और यहाँ पे 48 और ये 48 हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू जो आ जाएगी, सॉरी ये 48 नहीं ये 64 हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाई 4 यहाँ पे 64, तो 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। अब इन्हें मल्टीप्लाई ऐड करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 112 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को हम नेगेटिव में नहीं रखेंगे इसलिए माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेके इधर चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ d क्या है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे d की वैल्यू हम पहले चेक करेंगे कि हमें d की वैल्यू क्या मिलती है। तो a की वैल्यू यहाँ है 1, b की वैल्यू -20 और c की वैल्यू 112 है हमारे पास। तो d b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे -20 का स्क्वायर -4 1 और 1 1 2, तो यहाँ -20 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 400 और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 448, जो कि हमें क्या वैल्यू मिलेगी -48। अब यहाँ हमारे पास d की वैल्यू है -48, जो कि क्या है एक नेगेटिव वैल्यू है। और जब भी हमारा d जो है लेस देन 0 होगा सो यहाँ पे कोई भी रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें कि इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यहाँ पे सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट लेंथ बी L मीटर एंड यहाँ पे ब्रेथ बी B मीटर। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो कि है हमारे पास 80 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का रूल क्या होता है 2L + B इक्वल टू 80 मीटर। और हम इस 2 को इधर ले जाके सॉल्व करेंगे तो 80/2 हो जाएगा, जो कि हमें इक्वेशन क्या देगा L + B = 80 मीटर। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे सेकेंड कंडीशन हमें दी हुई है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो किसके इक्वल है 400 मीटर स्क्वायर के। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या रहता है उसका फॉर्मूला, जो कि होता है L × B और ये होता है 400 मीटर स्क्वायर इधर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारे पास L + B = 800 मीटर दिया हुआ। अगर हम चाहें तो यहाँ से हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं एक, तो जो कि हो जाएगी 80 - B। अब ये वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। पुट L = 80 - B इन इक्वेशन 2। तो हमारी यहाँ पे इक्वेशन क्या फॉर्म होगी एक्सप्रेशन, जो कि हो जाएगी 80 - B × B वो इक्वल टू 400। 80B - B स्क्वायर इक्वल टू 400। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये जो
800 है पॉजिटिव, वो हो जाएगा नेगेटिव 80b, और यहाँ पे जो नेगेटिव बी स्क्वायर है ये हो जाएगा पॉजिटिव बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 80b प्लस 400 इक्वल टू 0। इसके लिए हम पहले d की वैल्यू चेक करते हैं कि यहाँ पे a इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, b इज इक्वल्स टू माइनस 80 आ रहा है, और c इज इक्वल्स टू 400 है हमारे पास। तो इसके लिए पहले d की वैल्यू हम चेक करते हैं कि d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता है। यहाँ पे 80 का स्क्वायर माइनस 4 1 और यहाँ पे 400। ये यहाँ पे 80 डिवाइड बाई जो 2 किया था वहाँ पे मैंने 80 ही लिख दिया था, जो कि आएगा 40। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने चेंजेस कर दिए हैं। अब यहाँ माइनस 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600, और यहाँ पे मतलब पॉजिटिव 1600, और 4 मल्टीप्लाई बाई जो 400 है वो भी कितना हो जाएगा 1600। तो 1600 माइनस 1600 जो कि हमारा हो जाएगा 0। मतलब जब d इक्वल्स टू 0 है तो हमें सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे, दो रूट्स मिलेंगे और दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल टू 0। हमें पता है कि जब भी d इक्वल टू 0 रहता है तो जो हमारे रूट्स आएंगे उसके लिए क्वाड्रेटिक रूट्स के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसमें ही रख देते क्योंकि हमें ये 2 बार रहेगा माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू हमारी आएगी दोनों वो क्या हो जाएगी माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 2a। b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस 40 है अपॉन 2, और a की वैल्यू 1 कॉमा माइनस 40 अपॉन 2 कॉमा 1। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2, और यहाँ पे भी 40 अपॉन 2 जो कि हमारा क्या हो जाएगा 20 कॉमा 20। तो हमें x यहाँ पे x की जगह b है, तो b की वैल्यू हमें 2 क्या मिली है 20। तो यहाँ पे जब b की एक वैल्यू 20 है तो हमारी l क्या हो जाएगी l प्लस बी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या था 40 था। मतलब जब b की वैल्यू 20 है तो l की वैल्यू हमें मिलेंगी 40 माइनस 20 जो कि आ जाएगा 20। तो हमें l और b की दो वैल्यू मिलेगी जो कि रहेगी l इज इक्वल्स टू 20 और यहाँ पे b इक्वल्स टू 20। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ आया हो।